करूँगी डे बाय डे मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो आज की ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्रीम कैसे है और कैसे साथ में जो कपड़े पिक्चर्स हैं वो कैसे हैं। तो जनरली जो भी शॉपिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ये सारी शॉपिंग मैंने अमेज़न से भी किया है। बट ये बहुत खूबसूरत है। ये बॉक्स देखिए कितना प्यारा है, बैंगल बॉक्स है और ये सारे बैंगल्स दुल्हन के हैं, उसके गले के हिसाब से सब कुछ दिया गया है। कुछ साड़ी के लिए, कुछ सूट के लिए, कुछ बनारसी के लिए और कुछ उसके बेबी आउटफिट के लिए। तो जो जिसके साथ मैच हो रहा था उस हिसाब से। और ये जो मैरून वाला आपको दिख रहा है ना, ये दुल्हन बैंगल है जो कि निकाह के वक़्त पहनाया जाएगा और इसमें जितनी भी चूड़ियाँ थी सब बहुत खूबसूरत थी। तो ये तो ख़ैर हो गया बैंगल्स। इसके बाद देखें ये है दुल्हन के हल्दी का जोड़ा जो कि बहुत ही खूबसूरत है, येलो कलर है साथ में इसके साथ ना रोज़ पिंक का कॉम्बिनेशन दिया गया है और दुपट्टे में जो किरण है ना वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा लहंगे के नीचे में जो ये डिज़ाइन है, ये जो बॉर्डर है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये बहुत खूबसूरत है। पता नहीं क्यों कैमरे पे उतना अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन लिटरली ये बहुत प्यारा है। और ये जो पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन था ना, ये बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा जितने भी आउटफिट हैं दुल्हन के ऑलमोस्ट सारे सिल चुके थे क्योंकि उसको पहनना भी रहेगा शादी के बाद। और इसका दुपट्टा देखें, इसकी जो किरण है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और बहुत प्यारा ये दुपट्टा बन कर के तैयार हुआ था। जबकि दुपट्टे में किरण अलग से लगवाया गया है ताकि इसका जो दुपट्टा है वो थोड़ा हेवी दिखे और किरण से ना दुपट्टे में 4 चाँद लग रहा था। तो ये देखें ये कितना खूबसूरत ये मेहंदी का कपड़ा है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ख़ैर इसके बाद आती है बात दुल्हन के आउटफिट की, तो यहाँ पे मैं आपको खोल के नहीं दिखा रही हूँ, प्लास्टिक के ऊपर से ही मैं दिखा रही हूँ। तो ये कुछ सूट हैं, ये साड़ियाँ हैं, ये पिंक वाली साड़ी है फिर एक ग्रीन कलर की साड़ी है और एक साड़ी मैं आपको अभी दिखाती हूँ जो कि फ़िरोज़ी कलर की है जो कि बहुत खूबसूरत है। अच्छा ये जो भी साड़ी है ना मतलब कुछ तो बहुत ज़्यादा हेवी वर्क थी और कुछ ना लाइट वर्क थी। अच्छा ये वाली जो साड़ी है ना ये पटना खेतान मार्केट से लिया हुआ है और इसका जो बॉर्डर था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत ये साड़ी थी, बहुत अच्छी लग रही थी जबकि ये लाइट वेट में थी और लाइट वर्क में थी लेकिन ये बहुत प्यारी थी। अच्छा साड़ी में भी ना फॉल और पिको करवा दिया गया था ताकि शादी के बाद ना ज़्यादा कुछ मतलब तामझाम ना रहे। अच्छा ये वाली जो साड़ी है ना ये पेपर सिल्क थी बट इसका जो कलर था बेबी पिंक वो बहुत प्यारा था और बहुत अच्छी ये साड़ी लग रही थी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, वो है फ़िरोज़ी कलर की, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाली जो साड़ी है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और ये ना हेवी वर्क में थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही भी बताया कि सारी साड़ियों में ना फ़ॉल और पिको करवा दिया गया है और इनफैक्ट इनके ब्लाउज़ भी सिल गए हैं। तो ये वाली साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि मेरे पास भी ना आई थिंक इससे रिलेटेड एक साड़ी है जो कि मेरी मस्टर्ड कलर की है, वो भी बहुत प्यारी है। वैसे तो मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ लेकिन ऑकेज़नली कभी-कभी मैं पहनती हूँ। ख़ैर ये साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी मुझे लग रही थी। वैसे तो दुल्हन के जितने भी आउटफिट हैं सब एक से बढ़ के एक हैं, लेकिन सब पे जो भारी पड़ता है ना वो है ये बनारसी, जो कि 2 इन 1 कलर में है। इसका जो आँचल है वो ग्रीन कलर का है लेकिन बाकी जो इसका लेंथ है वो ना मतलब वाइन कलर का है और बहुत खूबसूरत है। वैसे भी वाइन कलर मेरा फ़ेवरेट है तो मुझे तो वैसे भी ये साड़ी बहुत अच्छी लगने वाली थी। और ये साड़ी भी पटना खेतान मार्केट की है, बट इसका जो वर्क था, इसका जो कलर था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत है, अंदर से भी ये बहुत अच्छी है और ये बनारसी लिटरली बहुत अच्छी थी। सबको ये बनारसी बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने अपनी कज़न से कहा कि तुम कब से इतने अच्छे कपड़े सेलेक्ट करने लगी हो? तो बोली कि मैं ना अब धीरे-धीरे सब कुछ सीख गई हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, सब कुछ सीख लेना ही चाहिए। अच्छा, अभी तक तो मैंने आपको साड़ी ही साड़ी दिखाया है, इसके बाद मैं आपको सूट दिखाऊँगी। लेकिन सूट दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत खूबसूरत है। ये देखने के बाद ना मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी कज़न की चॉइस इतनी अच्छी है। ये देखिए, ये है दुल्हन दुपट्टा और इसका कलर, इसकी बेल सब कुछ इतना खूबसूरत था कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। और ये रानी कलर का दुपट्टा है जो कि निकाह के वक़्त भी अच्छे से यूज़ हो जाएगा और हल्दी पे भी ये बहुत अच्छे से यूज़ हो जाएगा क्योंकि हल्दी का जो आउटफिट है ना, उसमें रानी कलर भी थोड़ा-सा मिक्स-अप है, तो ये बहुत खूबसूरत था और ये देखिए मैं आपको क्लोज़ से दिखाती हूँ, ये देखें कितना खूबसूरत है।
अच्छा, इतने सारे कपड़े हैं कि एक दिन दिखाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये पूरा एक वीआईपी दुल्हन का है, और अब मैं आपको सूट वाला वीआईपी दिखाती हूँ, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ सूट रखे हुए हैं। तो साड़ी और दुल्हन दुपट्टा मैंने आपको दिखा दिया, और इसके अंदर हैं कुछ हेवी आउटफिट, कुछ हैं डेली यूज़ के आउटफिट, तो ये सारे इसके अंदर है। यानी सूट वाला वीआईपी अलग है और साड़ी का वीआईपी अलग था। तो जितने भी सूट हैं, तो ये सारे कपड़ों को स्टिच करा दिया गया है, और जब दुल्हन को स्टिच किए हुए कपड़े मिलते हैं ना, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती, क्योंकि शादी के बाद झटपट से स्टिच करवाना बहुत मुश्किल रहता है। तो ये कुछ आउटफिट हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हेवी आउटफिट हैं। अच्छा, जितने भी कपड़े थे ना, चाहे वो सूट हो, गरारा हो, या फिर साड़ी हो, या कुछ भी हो, जो भी कपड़े मतलब दुल्हन के लिए आए हैं, वो सब एक से बढ़ कर के एक थे। और ये वाला जो सूट है ना, मरून वाला, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसके नेक पे ना बहुत खूबसूरत वर्क है। अच्छा, जिस दिन मैं कपड़ा पैक करूँगी ना, उस दिन मैं आपको इंशाल्लाह सारे कपड़े दिखाऊँगी। तो ये देखें, ये एक पिंक कलर का है, ये भी बहुत प्यारा है, और इसके ऊपर ना जो वर्क था वो बहुत ज़्यादा प्यारा था। गाउन है, ये भी पटना खेतान मार्केट का है, और इसका कलर और इसका वर्क दोनों बहुत प्यारा था। लेकिन अब मैं आपको एक सूट दिखाती हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और इसका वर्क बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और ज़री से इस पे काम किया हुआ था, बट ये बहुत खूबसूरत कलर भी है और बहुत खूबसूरत इसका वर्क भी था, और ये वाला सूट ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अच्छा, ये जितने कपड़े अब मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये दुल्हन के नंद का है, और जो बड़ी जेठानी, देवरानी है, उन लोगों का है। तो 2-3 सूट तो बस ऐसा था जिसके कलर सिर्फ़ चेंज थे, और बाकी जो भी डिज़ाइन है, जो भी वर्क था, वो सिमिलर था। तो ये दोनों जो था, पिंक और येलो, ये दोनों नंद का था, इसीलिए दोनों का सिमिलर था। और नीचे वाला जो है, ये बड़ी नंद का था, ये साड़ी है, और क्योंकि बड़ी वाली नंद जो है वो साड़ी पहनती हैं। तो ये सारे कपड़े थे जो ससुराल के कुछ लोगों को दिया जाता है शादी के टाइम पे। ये भी एक जेठानी का कपड़ा है, और ये जो पीछे वाला है, ये वाला, ये भी एक जेठानी का कपड़ा है। तो इस तरह से ससुराल में जितने भी मेंबर होते हैं, उन सभी को दुल्हन की तरफ से कुछ गिफ्ट जाता है, स्पेशली कपड़ा ही जाता है जनरली। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए भी कपड़ा परचेज़ किया गया था। तो ये सारे आउटफिट हैं, तो कुछ को हम लोगों ने खोल कर के भी देखा, बट बाकियों को हमने नहीं क्योंकि अगर खोल देती ना, तो फिर फ़ोल्ड करने की भी ज़हमत मुझे ही करनी पड़ती। तो इसलिए मैंने नहीं खोला, मैंने कहा रहने दो, जब हम लोग पैक करेंगे बैठ कर के ना, तब उस टाइम पे मैं अच्छे से वीडियो ले लूँगी। तो ख़ैर, ये वाला आउटफिट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, मैं बार-बार इसको उठा रही थी, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब जनरली ऐसा होता नहीं कि कोई कपड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, लेकिन ये वाला लिटरली बहुत प्यारा था। मतलब जितनी तारीफ़ करूँ कम था। और जब मैंने इसका प्राइस देखा, तो बजट में भी था, और बहुत अच्छे रेंज में, मतलब कम रेंज में मिल गया। जिस टाइम मैंने इस सूट को हाथ में उठाया ना, तो मुझे लग रहा था ये तो 5-6 हज़ार रुपए का सूट होगा। लेकिन जब मैंने इसका प्राइस टैग देखा, तो वो उतना ज़्यादा नहीं था जितना मैं सोच रही थी। ख़ैर, ये देखें, ये है गाउन दुल्हन का है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अभी मैं आपको खोल कर के दिखा रही हूँ, और इसका कलर और वर्क दोनों बहुत अच्छा था। तो ख़ैर, यहाँ पे जितने भी आउटफिट थे, सब हम लोगों ने देखा, और सब बहुत अच्छे थे, मतलब एक के बाद एक था सब। तो अब बात आ रही थी इनको पैक करने की, और इस टाइम पे ये वीआईपी बंद ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों, शायद कपड़ा जैसे-तैसे रखा गया था इस वजह से। तो ख़ैर, बड़ी मुश्किल से आपा ने वीआईपी को बंद किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी बंद हो गया। इसके बाद बात आ रही थी गिफ्ट हैम्पर की, तो यहाँ पे बैठ कर के मेरी कज़न जो थी, वो दुल्हन के लिए गिफ्ट हैम्पर बना रही थी। लेकिन जब मैंने उसे बनाते देखा ना, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये गिफ्ट हैम्पर ये हाथ से बना रही है, और इतने अच्छे से। और जितने भी प्रोडक्ट हैं, उसकी जो मतलब पैकेजिंग है, जो उसके ऊपर रिबन लगा है, वो सब इसने खुद से किया है। तो वो सब सीन तो मैंने नहीं लिया है। अच्छा, देखें, इसके बीच-बीच में ना, मतलब पेपर को, मतलब जो कलरफुल पेपर आता है ना, उसको काट-काट के इसके अंदर डाल दिया गया है, जिससे ये दिखने में टेम्प्टिंग लगे। और शादियों में ना, इस तरह के हज़ार काम रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शादी बहुत अच्छी लगे, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ना शादियों में चार चाँद लगा देते हैं। और देखिए, यहाँ पे उसने सारी चीज़ों को कितने अच्छे से अरेंज किया है, लग ही नहीं रहा था कि ये किसी ने घर में बनाया है। अच्छा, अभी ये इनकम्प्लीट है, लेकिन जब ये कंप्लीट हुआ, तो लिटरली ये दिखने में बहुत प्यारा था, और लग ही नहीं रहा था कि ये किसी ने घर में बनाया है।
अच्छा, हम लोग तो बस देख कर के इसको एन्जॉय कर रहे थे और मेरी कज़न जो थी वो बना रही थी और मेरी दूसरी कज़न यहाँ पे नाश्ता लेकर के आई और बोली कि आप लोग ना खजूर खाइए, साथ में मिक्सचर खाइए, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ बैठ के देखने में मज़ा नहीं आता है। तो ख़ैर हम लोग यहाँ पे नाश्ता भी कर रहे थे, साथ में बातें भी कर रहे थे और जब सब लोग एक ग्रुप में बैठ कर के गप्पा-शप्पा होता है और उसके बाद जो काम होता है ना, तो फिर काम करने में मन भी लगता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़न हो रहा था, हँसी-मज़ाक, क्योंकि 5-6 लड़कियाँ थीं और सब हम लोग एक साथ बैठ कर के गप्पा मार रहे थे। और पूरे बेड पे ना बस रिबन ही रिबन था या फिर पेपर ही पेपर था। ख़ैर लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। अच्छा, पिछले 2 महीने से कंटिन्यू शादी की शॉपिंग चल रही है, लेकिन अभी तक ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग नहीं हो पा रही है। जब कुछ करने आदमी बैठता है तो फिर याद आता है, अच्छा ये चीज़ छूट गया, अच्छा वो चीज़ छूट गया। तो इस तरह से मतलब जब टाइम आता है ना तब याद आता है, अच्छा ये भी छूट गया, अच्छा वो भी छूट गया। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं, इसके ऊपर ना मतलब दूल्हे को बहुत सारी चीज़ें सर्व की जाएगी, जैसे कि पानी का ग्लास हो या कुछ और भी चीज़ें जो देनी होगी ना महफ़िल में, तो वो इसी में कर के मतलब इसी ट्रे में कर के दूल्हे को दिया जाएगा। और ये ट्रे ना दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा था। अच्छा, अब मैं आपको एक पोटली दिखाती हूँ जो कि स्पेशली दुल्हन के लिए आया है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। वैसे तो कहा गया था कि इस पोटली में ना गोदी करके दिया जाएगा, लेकिन गोदी देना बिद्दत है, इस वज़ह से बोला गया कि नहीं, इसके अंदर गोदी-वोदी नहीं दिया जाएगा। ये ना सिर्फ़ दुल्हन हाथ में लेगी, जो कि मतलब दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और लिटरली ये दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा था, बड़ा ही क्यूट था। अच्छा, यहाँ पे जो गिफ्ट हैम्पर था उसको अच्छे से इसके अंदर असेंबल कर दिया गया था, मतलब अरेंज कर दिया गया था इस ट्रे के अंदर और फिर उसके ऊपर ना ट्रांसपेरेंट पन्नी से उसको इस तरह से कवर कर दिया गया था। तो यहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट डन हो गया था, टेपिंग वगैरह हो गया था, तो अब इसको डेकोरेट करने का टाइम था, तो इसको किस तरह से डेकोरेट किया जा रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ना ये नेट का कपड़ा है स्काई ब्लू और इससे ही इसको इस तरह से डेकोरेट किया जाएगा। जो इसका हैंडल है ना उसको पूरा अच्छे से कवर कर दिया जाएगा और ये ऊपर का जो हिस्सा है ना ये फ्लावर के जैसा दिखेगा। अच्छा, इसके ऊपर थोड़े से फ्लावर भी लगाने हैं जिससे ये दिखने में और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थीं वो सारा ये सारा काम कर रही थी। अच्छा, सारा काम ना दिखने में बहुत छोटा-सा था बट करने में अच्छा खासा टाइम लग रहा था। बट बहुत अच्छा लग रहा था। जब ये पूरा कंप्लीट होगा ना तब मैं आपको दिखाऊँगी, ये बहुत प्यारा बन कर के तैयार हुआ। अच्छा, जब सारा काम चल रहा था ना तो बीच-बीच में सबको चाय और नाश्ता भी मिल रहा था ताकि किसी को भूख लगे तो वो आराम से नाश्ता भी कर लें। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे अफ़शु को, चलो अब तुम नाश्ता कर लो क्योंकि उस टाइम से तुम काम कर रही हो। तो सबने नाश्ता किया, लेकिन अफ़शु को स्पेशली बोला जा रहा था कि भई तुम खा लो, क्योंकि वो ना मतलब पूरे दिन बैठ कर के यहाँ पे गिफ्ट हैम्पर बना रही थी और हर चीज़ की कटिंग-शटिंग और बहुत सारा इसमें प्रोसेस होता है, वो सारा कुछ वो कर रही थी। तो ऑलमोस्ट गिफ्ट हैम्पर का जो काम था वो सारा डन हो गया था और अब यहाँ पे ना इसके ऊपर थोड़ा-सा स्टेपलर का काम था वो बचा हुआ था और थोड़ा-सा फ्लावर का काम बचा हुआ था। तो ये देखें, यहाँ पे ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और अब इसके ऊपर कौन-सा फ्लावर लगाना है यहाँ पे वो डिसाइड करना था। तो यहाँ पे एक पॉलीथीन भर कर के फ्लावर लाया गया था और इसी में से हम लोगों को सिलेक्ट करना था कि कौन-सा फ्लावर हमें यहाँ पे लगाना है। ख़ैर लेकिन ये बहुत प्यारे-प्यारे फूल थे और बड़े ही क्यूट थे। तो मैं आपको निकाल कर के दिखाती हूँ, ये सारे फ्लावर लिटरली बहुत अच्छे थे और जो कलर कॉम्बिनेशन था ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे ये दूल्हे वाली ट्रे में मैंने इसे निकाला है। अच्छा, शादियों में ये छोटी-छोटी चीज़ें दिखने में छोटी रहती है, लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों से शादी जो होती है वो स्पेशल हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है जब महफ़िल में हर एक चीज़ जो आपको मिल रही हो, वो डेकोरेट की हुई हो। तो यहाँ पे प्लान था ना कि जितनी भी चीज़ें हैं, स्पेशली जो दुल्हन अपने साथ लेकर के जाएगी अपने ससुराल, वो सारी चीज़ें डेकोरेट होगी, चाहे जूते हों, चप्पल हों, बैंगल्स हों, कपड़े हों या फिर गिफ्ट हैम्पर्स हों, सारी चीज़ें डेकोरेट की जाएगी। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अच्छा, यहाँ पे जितने भी फ्लावर हैं या जो गिफ्ट हैम्पर की चीज़ें हैं, जैसे कि गिफ्ट हैम्पर का जो ट्रे है, ये सारी चीज़ें कोलकाता से ली गई है, कोलकाता न्यू मार्केट से और ये सारी चीज़ें बहुत प्यारी थी। अच्छा देखिए, इसके ऊपर ना फ्लावर को इस तरह से डेकोरेट कर दिया गया, जिससे ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ख़ैर यहाँ पे जो गिफ्ट हैम्पर है, वो बन कर के तैयार हो गया था और इसके बाद कुछ और चीज़ें थी, वो करनी रह गई थी। जैसे जूते, बैंगल्स वो आज नहीं हो पाएगा क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी कि वो किस तरह से पैक किए गए हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि दूल्हे को जो सलामी दी जाती है, जो सलामी में पैसे दिए जाते हैं वो किस चीज़ में दिए जाएँगे। तो उसके लिए ना एक स्पेशली बॉक्स खरीद कर के आया है। ऐसे तो प्लान था कि ये चांदी का होना चाहिए, सिल्वर का बॉक्स रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मतलब मार्केट में ना ये आपको कार्टन का ही बॉक्स बहुत अच्छा मिल रहा था, तो इन लोगों ने फिर प्लान कैंसल किया कि छोड़ो सिल्वर का, ये कार्टन का ही ले लेते हैं, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा था। अच्छा, शान यहाँ पे मेरे हाथ से छीन रहा था कि मम्मा मुझे पहले देखने दो। खैर देखें ये कितना क्यूट है, जब इसमें सलामी दी जाएगी तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक और ऐसे ही अमेज़िंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।